सोचिए, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक साथ एक टेबल पर बैठकर एक ऐसा डिफेंस पैक्ट साइन कर ले जिसमें साफ लिखा हो कि किसी एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। ऐसा हुआ है और जाहिर है ये खबर आते ही भारत में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिल गया है? क्या दुनिया में कोई नया इस्लामिक नेटो बन रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि भारत को इससे कितना खतरा है। आज के इस वीडियो में हम इसी मक्का डिफेंस पैक्ट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पूरा मामला समझते हैं। देखिए, 7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस एग्रीमेंट का कोर आइडिया है कलेक्टिव डिफेंस, यानी अगर भविष्य में इन तीनों में से किसी पर भी या किसी एक देश पर भी कोई सशस्त्र हमला, आर्म्ड अटैक होता है, तो बाकी दोनों देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे। इसी वजह से इसे दुनिया भर में अनौपचारिक तौर पर इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। लेकिन रुकिए, अभी से नेटो जैसा पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मिलिट्री अलायंस मान लेना जल्दबाजी होगा। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ये तीनों देश एक साथ क्यों आए? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वेस्ट एशिया की बदलती सिक्योरिटी सिचुएशन। सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों के सामने लगातार मिसाइल, ड्रोन और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका खतरा बना हुआ है। वहीं तुर्की अपने रीजन में एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और पाकिस्तान के पास एक मजबूत कन्वेंशनल आर्मी, पेपर पर ही सही, लेकिन उसके साथ साथ एक जो है न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। ऐसे में तीनों देश एक दूसरे की ताकतों का इस्तेमाल करके अपना डिफेंस और डिटरेंस मजबूत करना चाहते हैं। अब सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या अमेरिका ने इस पर्दे के पीछे कोई खेल तो नहीं किया। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस एग्रीमेंट का खुले दिल से स्वागत किया है और इसे एक बिग, बोल्ड एंड इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप बताया है। तो इससे ये साफ तो है कि वॉशिंगटन इस डेवलपमेंट को पॉजिटिव नज़र से देख रहा है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि अमेरिका ने खुद ये गठबंधन बनवाया हो। इसलिए अमेरिका ने ही ये पैक्ट करवाया, ये कहना अभी सिर्फ एक दावा भर होगा। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। पहली चिंता जाहिर तौर पर पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान पहले से ही चीन और तुर्की के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत कर चुका है। अब सऊदी अरब के साथ इस कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क से जुड़ने से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन और मजबूत हो सकती है। लेकिन क्या ये भारत को इससे डरने की ज़रूरत है? नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने सऊदी और तुर्की की सेना खड़ी कर ली है। ये पैक्ट मुख्य रूप से डिफेंसिव है। सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब के भारत से भी बेहद मजबूत रिश्ते हैं। भारत और सऊदी के बीच एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस कोऑपरेशन लगातार बढ़ा है। यहाँ तक कि दोनों देशों की सेनाएं जॉइंट एक्सरसाइज भी करती हैं। यानी सऊदी जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो मजबूत होने का मतलब भारत सऊदी रिश्तों का खत्म होना बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार इस पूरे मामले पर कोई पैनिक नहीं दिखा रही है। देखिए, विदेश मंत्रालय ने भी काफ़ी मेजर्ड बयान दिया है और साफ कहा है कि वो इस समझौते के भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति पर पड़ने वाले असर की करीबी से निगरानी कर रहे हैं। भारत के लिए असली चैलेंज ये देखना होगा कि क्या इस नए अरेंजमेंट में आगे और भी देश जुड़ेंगे और पाकिस्तान इस कूटनीतिक मौके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ तो नहीं कर रहा।